अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको आज की वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो हमारी एग्जाम्प्ट इनकम की एनुअल रिटर्न सबमिट करने पर है। तो इसलिए आज की वीडियो को भी बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले जो है, वेलकम टू माय चैनल चौधरी टैक्स एंड लॉ स्क्वाड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो उसके चंद पॉइंट्स हैं मेन वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो है आज की जो वीडियो है उसमें हम वर्किंग करके देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 10,53,203 रुपये है तो उस पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो 22,600 रुपये है। उसके बाद प्रोविडेंट फ़ंड की अमाउंट है जो कि एग्जाम्प्ट ही गिनी जाती है और होती भी एग्जाम्प्ट ही है। उसके बाद बहबूद सर्टिफिकेट बेनिफिट जो कि आपको पता है कि इसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं होता जब ये आपको इनकैशमेंट करके दिया जाता है या इसका प्रॉफिट आपको मिलता है। तो इसकी जो है रिफ्लेक्शन भी देखेंगे और इसकी रिफ्लेक्शन करते हुए तीनों की जब हम इसको पोर्टल पे आईआरएस पे फीड करेंगे तो इसमें हमारा टैक्स चार्जेबल जो है वो आएगा 1,31,275 रुपये। ठीक है, और उसमें से हमारा जो है ऑलरेडी जो टैक्स विद हेल्ड हो चुका होगा सैलरी पर 10,53,203 पर वो 22,600 होगा। अब जब हम इन तीनों फिगरों को पुट करेंगे तो इसका चालान जो है वो बनता है, जो आपका टैक्स चार्जेबल है वो 1,08,615 रुपये। ये क्यों बनता है और इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में ये सारी वीडियो है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है अगर आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन समझ लग जाए कि आईआरएस इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं आईआरएस पोर्टल पर इसकी फीडिंग करके और इसकी रिफ्लेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आईआरएस पर हम जाएंगे तो इस पर हम सैलरी पुट करेंगे 10,53,203 रुपये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है इसको हम इसकी कंप्यूटेशन में जाते हैं, देखते हैं इसका टैक्स चार्जेबल कितना आ रहा है। तो कंप्यूटेशन में जाकर हमने से चेक किया तो इसका टैक्स चार्जेबल आ रहा है जी 22,600 रुपये, यानी कि जो 10,53,203 रुपये हमने सैलरी ऐड की उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल 22,600 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब इसका आगे का स्टेप जो है उसको देखते हैं। अब आपको ज़ाहिर बात है जैसे मैंने पहले बताया था इसके ऊपर टैक्स जो है वो 22,600 बनेगा और जो विद हेल्ड हुआ है, लेकिन अभी हमने इसको एडजस्ट नहीं करना। अभी हम इसको सिर्फ आपको बताते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे कहाँ कहाँ होनी है। फिर इसके बाद जो है हम इसको दोबारा अपने पोर्टल आईआरएस पे चलते हैं। आईआरएस पे जाने के बाद जो है हम इसके ऊपर ये जो है अपना प्रोविडेंट फ़ंड जो है इसकी जो है अमाउंट जो वो ऐड करके देखते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं कि इसका क्या वहाँ पे कंप्यूटेशन में आता रिज़ल्ट। और इसके लिए हम जाएंगे अपने सैलरी टैब में। सैलरी टैब में जाते हुए क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है इसको एग्जाम्प्ट कॉलम में एंटर करेंगे। एग्जाम्प्ट कॉलम में एंटर करने के बाद 10,23,917 ठीक हो गया। इसको हम कंपटीशन में जाके इसका देखते हैं इफेक्ट क्या बना। देखें जी, कोई इफेक्ट नहीं इसका आया क्योंकि ये एग्जाम्प्ट वैल्यू थी। सैलरी प्लस उसके साथ एग्जाम्प्ट हमारी जो अमाउंट है, ठीक है, उतना ही चलान आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको इसका तीसरा स्टेप दिखाते हैं कि तीसरा क्या था। जो हमारा बहबूद सर्टिफिकेट जो है उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगी 5,55,300 के जो इसकी वैल्यू थी। तो इसके लिए हम इसको जाएंगे अदर सोर्स में जाके इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद कंप्यूटेशन में जाते हैं। तो कंप्यूटेशन में जाके हमने देखा कि आपने भी जो है देख के इसको परेशान हो गया। हमारा टैक्स चार्जेबल एडमिटेड टैक्स जो है वो बन रहा है 1,31,275 रुपये। कहाँ 22,600 रुपये और कहाँ 1,31,275 रुपये। और ये क्यों आ रहा है? अब इसमें हम एडजस्टेबल टैक्स ऐड करते हैं जो हमारा डायरेक्ट हुआ होगा। ये जो आपको पहले बताया था 22,600 रुपया हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ होगा। इसको ऐड करने के बाद कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद कंपटीशन में गए। कंपटीशन में जाके हम देखेंगे कि 1,31,275 रुपये हमारा टैक्स चार्जेबल है। ठीक है, टोटल जो हमारी रिफ्लेक्शंस हैं सारी फिगर्स की, और 22,600 रुपये उसमें हमने ऑलरेडी पेड कर दिया विद हेल्ड हुआ हुआ। तो हमारे पास पीछे बचा 1,08,675 रुपये। ठीक है, ये टैक्स जो कि अभी भी ज़्यादा है क्लाइंट के हवाले से भी और कुछ हमारे प्रैक्टिशनर भाइयों के हवाले से भी, कि एग्जाम्प्ट वैल्यू पे टैक्स कैसे आया।
तो और ये क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा। तो इसके लिए जो है ना आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको हम विद हेल्प टैक्स को डिलीट करते हैं, थोड़ा सा बैकवर्क करके आपको दिखाता हूँ। और सैलरी पे जाएंगे, सैलरी पे जाके हम इसको जो है सैलरी डिलीट कर देते हैं। कैलकुलेट किया, हमने सिर्फ रहने दी अपनी प्रोविडेंट फंड वाली अमाउंट, ठीक है, एग्जाम्प्ट वाली। और अब आके हमने देखा, कैलकुलेट किया, वो भी 10,23,000 है। फिगरें सैलरी और प्रोविडेंट फ़ंड की मैंने खुद इस तरह की ली हैं कि जो है ना आपको इजी हो समझने में। इस पर हमारा चलान बन रहा है 7,765 रुपये गालबन, ठीक है। और इसको ये देखा ना आपने, टैक्स चार्ज पे 7,765, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्प्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, 10,23,917 रुपये। अब सैलरी भी इतनी थी, लेकिन टैक्स चलान तो सैलरी के लिए पे कम बनता है। अगर तीनों फिगरें हम पुटअप कर दें तो फिर कह लें कि ज़्यादा हो जाता। इसकी रिफ्लेक्शन भी आपको मैं समझाता हूँ। अब हम अपनी प्रोविडेंट फंड वाली अमाउंट भी जो है वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम कंपटीशन में जाते हैं, सिर्फ हमारी रह गई महबूब सर्टिफिकेट वाली इनकम। तो उस पर हमारा वही चलान आ रहा है 7,765 रुपये। तो 7,765 रुपये है सिर्फ। अब हम इसकी रिफ्लेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे क्यों आ रही है कि 10,53,203 पे जो है वो ऐड करके 10,53,000 पे कंपटीशन पे वापस गए तो हमारा 1,31,275 रुपये ही चलान आ गया वापस, जो कि पहले बन रहा था, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आपको बताता चलूँ कि ये आपकी जो इनकम है वो 16,08,000 रुपये है, समथिंग है। तो अगर हम सैलरी स्लैब के मुताबिक इसको देखें, जो कोई समझा जाता है सैलरी स्लैब की, ये कह लें कि इसके ऊपर कैलकुलेशन ऐड आनी चाहिए। तो वो जो है 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक जो है वो 30,000 फिक्स है, प्लस 10% उस अमाउंट का है जो कि 12,01,000 रुपये से एक्सीड करेगी। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसके मुताबिक ये टैक्स ज़्यादा बन रहा है, यानी कि टैक्स कम वैसे हमारा कैलकुलेशन के मुताबिक बनता है, लेकिन IRS हमें जो बता रहा है वो ज़्यादा बता रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये है वाज़ह तौर पे जो आपको बताने वाली कि जो IRS की कैलकुलेशन है वो किस चीज़ पे हो रही है कि वो सिर्फ सैलरी को ही सैलरी जो है समझता है और उसके मुताबिक कैलकुलेशन करता है। सैलरी के साथ जब भी आपका कोई अदर सोर्स की या रेंटल इनकम की कैलकुलेशन अमाउंट जो है वो ऐड होगी, कोई भी आप प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे, चाहे वो आपकी एग्जाम्प्ट सोर्स से आया चाहे आपका वो टैक्स डिडक्शन से आया। तो अगर टैक्स डिडक्शन से आया होगा तो फिर तो आप उसकी कह लें कि एडजस्टमेंट वगैरह उसके जो टैक्स विदहल्ड हुआ होगा वो शो करेंगे। अब ये हमारी जो स्लैब है वो नॉन सैलरी पर्सन की 12,01,000 रुपये से लेके 24 लाख तक जो अमाउंट है उस पर ये है 70,000 रुपये फिक्स, प्लस 15% उस अमाउंट का जो 12,01,000 रुपये से एक्सीड करेगी। अगर आप इसके मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है ना समझने में आसानी हो जाएगी और रिज़ल्ट भी यही आएगा जो हमारा कि IRS ने कैलकुलेशन की है। IRS जो कैलकुलेशन करके इसको दिखाया 70,000 प्लस 15% 12 लाख से ऊपर वाली एक्सीडिंग अमाउंट का। तो अगर आप इसके मुताबिक अपनी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे सैलरी के साथ अदर सोर्स या रेंटल इनकम की आपकी कह लें कैलकुलेशन जो है, तो वो उसके मुताबिक 16,08,503 पर आपका टैक्स 1,31,275 रुपये ही बनेगा। उसमें से 22,600 रुपया आपका एडजस्ट हो गया अंडर सेक्शन 149 और पीछे टैक्स जो एडमिटेड चलान है वो 1,08,000 समथिंग का ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो के हवाले से जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह गई हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के मुताबिक आपको ये एक वाज़ह यानी कि कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है कि सैलरी पर्सन की जो सैलरी है सिर्फ वो इस टैब में फ़ॉल करती है, इस कैटेगरी में फ़ॉल करती है। अगर इसके साथ कोई भी अदर इनकम आप चाहे वो एग्जाम्प्ट है चाहे वो टैक्सेबल है वो ऐड करते हैं तो वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स में ही फॉल करेगी और इसी के मुताबिक ही जो है IRS की सारी कैलकुलेशन चल रही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद वीडियोस अपलोड करने को दिल करता है।